नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम शिखा है और मैं हैमिल्टन ओंटारियो कनाडा में रहती हूँ। पिछले 13 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ और ओरिजिनली मैं दिल्ली इंडिया से हूँ। और या जैसे कि जसवीर ने बताया, बाय प्रोफेशन मैंने इंडिया से एक अकाउंटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग किया हुआ है। बहुत कुछ किया, एक्चुअली मैं एमबीए भी किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है। बट मेरी कभी भी कोई ऐसी चाह नहीं थी कि आफ्टर मैरिज मैं जॉब करूं। सो बट अगेन, जैसे 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 हालात आते रहते हैं वैसे वैसे आपको चेंज होना पड़ता है। तो मेरे साथ भी सेम थिंग था। जब मेरी मैरिज हुई तो सिर्फ मेरे फादर इन लॉ और मतलब मेरे हस्बैंड थे, मेरी मदर इन लॉ नहीं थी। तो मुझे ये था कि घर बैठे बैठे मैं क्या करूँ। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ कनाडा आ गए थे। लाइक वो ऑलरेडी पहले ही कनाडा रहते थे, तो आफ्टर मैरिज फिर वो यहाँ आ गए थे। सो मैं वहाँ अकेली थी। तो मेरे फादर इन लॉ, ही वाज रियली अ ग्रेट पर्सन एंड ही टोल्ड मी दैट कि खाली बैठने से लाइक इट्स बेटर है, या तो जॉब कर ले या फिर कोई आगे स्टडी कर ले। तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का, मैंने शादी के बाद कोर्स किया था एक्चुअली में। तो ही टोल्ड मी टू डू दैट एंड आफ्टर दैट अगेन मैंने कर लिया कोर्स एंड देन मेरी पीआर आ गई कनाडा की। और उसके बाद मैं कनाडा में जब आई तो मुझे लगा कि टोटली चीजें डिफरेंट होगी। जैसे जैसे आपको पता ही है, जब इंडिया रहते हैं तो हमको लगता है कि बाहर की कंट्रीज में सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा है ना। कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। सो लाइक यू विल बी लाइक लाइक क्वीन ओवर देयर। बट टोटली द स्टोरी वाज डिफरेंट जब मैं यहाँ आई। बट थी डिफरेंट, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। ही वॉज अ पर्सन ओनली जो काम कर रहे थे। एंड जब मैं यहाँ आई थी तो तब मैं प्रेग्नेंट थी। तो मेरा बड़ा बेटा आफ्टर आई थिंक 2 मंथ्स के बाद वो हो गया था यहाँ आने के बाद। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली मेरा बच्चा था। तो मुझे लगा क्योंकि यहाँ पे कोई था भी नहीं उसको टेक केयर करने के लिए। एंड आई स्टार्टेड कि ठीक है टाइम स्पेंड करना उसके साथ। बट फिर जैसे जैसे यहाँ पे आए, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना कि आपको पता है कि आपके पास लोग होते हैं बात करने के लिए, कभी कोई आ जाता है, कभी आप कहीं चले जाते हो। बट यहाँ पर टोटली बंद हो गई थी कि मतलब बाहर जाने के लिए भी मुझे वेट करना पड़ता था कि शाम को हस्बैंड घर आएंगे तो मैं घर से बाहर निकलूंगी, है ना। तो वो 5-6 महीने में ही ना मेरा तो बस पेशेंस एकदम से लूज हो गया कि अब मैंने कुछ करना है, अदरवाइज लाइक मैं नहीं ऐसे रह सकती हूँ। तो देन आई स्टार्टेड कि चलो जॉब ही कर ली जाती है। तो मैंने हेयर एंड देयर छोटी मोटी जॉब्स करी बेटे को डे केयर में डाल के। बट अगेन, ऐसे तो मेरे को ख्वाबों में भी मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे तो आपको आपको डिग्री दी, आपको पोजीशन दी जाती है मैनेजर की, बट आपको सब कुछ करना पड़ता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी कर रहे हो या कहीं पे भी कर रहे हो। तो मैं वो जॉब नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं उन जॉबों के लिए नहीं थी। मुझे ये था, जो ऐसा नहीं था कि जॉब बुरी थी, बट मैं नहीं कर पाई। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा इंस्टेड ऑफ इधर छोटी मोटी जॉब करने की बजाय इट्स बेटर है कि तू ना कोई अपनी अपनी अकाउंटिंग की स्टडी को थोड़ा अपग्रेड कर ले यहाँ के हिसाब से। तो मैंने कहा मैंने डिग्री की हुई है, मैं यहाँ पे अब डिप्लोमा करूंगा तो लाइक टोटली अपोजिट हो जाता है। तो बट फिर भी लेकिन जो करना था तो करना था, क्योंकि यहाँ की जब तक आपके पास कोई भी एक सर्टिफिकेट ना हो, चाहे वो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ना हो, तब तक वो आपको जॉब के लिए तो आप कर ही नहीं सकते। मैंने करा, वो भी करा। एंड देन फाइनली जब मैंने कंप्लीट कर लिया सब कुछ, तो मेरा लाइक छोटा बेटा मतलब होने वाला था। तो मुझे लगा था कि यार अब मैं कैसे करूँ ना। और फिर वो हुआ। फिर मैंने ऑब्वियसली गैप भी आ गया, पढ़ाई तो कर ली, बट अब कितना गैप आ गया, 2-2.5 साल का, मतलब इतना और गैप आ गया मेरे को। फिर मैंने कहा कि अब चाहे ये छोटा सा, मेरे ख्याल से मंथ्स का था, 3-4 मंथ्स का था, और मैंने जॉब करनी शुरू करी। एंड 3 से 4 महीने के बच्चे को डे केयर में डाला, जो कि लाइक मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा उस केयर में। और जिसकी वजह से मुझे सब कुछ छोड़ के, मतलब सब कुछ छोड़ के, एक एक इंसिडेंस ने सब कुछ ही चेंज कर दिया कि लाइक कि घर बैठना है, चाहे कुछ हो जाए, घर से करूंगी, कुछ करूंगी, पर बच्चे को डे केयर में नहीं डालूंगी। तो वो जो इंसिडेंस था ना, मतलब एक कहते हैं ना कि आपको आपको किसी चीज से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा, मतलब एक आपको चाहिए झटका, तो आप अंडरस्टैंड कर पाए। तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो जब मैं सीजनल जॉब कर रही थी टैक्स की दैट टाइम, तब मेरे बेटा छोटे वाला डे केयर में था, बड़े वाला अभी प्री स्कूल में ही जाता था। एंड उसके बाद जब मेरे छोटे वाले को काफी सिक हो गया था वो, तब उसके डे केयर से जैसे उसके कॉल आई कि ही इज रियली सिक, तो यू कैन टेक हिम, उसको ले जाओ। उसको इमरजेंसी में ले जाना पड़ा था, जाना था। तो
टैक्स का सीजन था, छुट्टी मिल नहीं पाती थी और हस्बैंड ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे बच्चे को तो माँ ही चाहिए, तो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी, अब करूँ क्या। और मैनेजर को जब बोला तो उसने कहा कि यू कैन डू वन थिंग, पहली बात तो तुम मत नहीं जा सकते, बट मैंने कहा मुझे जाना है, ही नीड्स मी। उसके बाद शी टोल्ड मी दैट यू नो डू वन थिंग, यू कैन गो बट वापस मुड़ के मत आना, मतलब एंड जो तुम्हारा चेक्स हैं वो हम लोग तुम्हारे को मेल में डाल देंगे, चेक्स अपनी मतलब सैलरी लेने भी मत आना। दैट डे वाज लाइक वेरी हार्ड फॉर मी। मैंने कहा यार मैं जिस दिन रात जिन बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, ना वो खुश है, ना मैं खुश हूँ, ना मेरा परिवार खुश है। तो वो मोमेंट बहुत हार्ड था हमारे लिए एंड आई वाज लिटरली क्राइंग दैट डे कि इधर यू कैन सेंड मी बैक होम इंडिया, और मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला, और चाहे तुम 4 जॉब करो, मैंने मतलब लिटरली अपने हस्बैंड को ये बोला था, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें पालना, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर को चलाना। मतलब इस वक्त मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि हस्बैंड लाइक हस्बैंड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आई अंडरस्टैंड, बट उस वक्त मैं इतना फ्रस्ट्रेट, क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ बच्चों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। मुझे ऐसा लगता था कि बस लाइक मुझे कहाँ लाके तुमने फेंक दिया है, मुझे सारा दोष मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हस्बैंड का है। तो दैट टाइम लाइक माय हस्बैंड वाज ही इज रियली सपोर्टिव एंड ही टोल्ड मी इट्स ओके, आई कैन डू मल्टीपल जॉब्स बट तू घर बैठ, तू अपने आप को संभाल, बच्चे संभाल। एंड देन आई वाज सिटिंग होम एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे हस्बैंड 2 जॉब्स करते, सुबह 7:30 घर से निकलते थे एंड ही केम बैक 12:30 1 इवन दो ऑन वीकेंड्स टू। देन यू नो मैं खुश थी लाइक ऑब्वियसली, लेकिन मॉम गिल्ट नहीं था, बट डेफिनेटली मेरा वाइफ गिल्ट शुरू हो गया था कि लाइक व्हाट आई डिड, मैंने एक बंदे के ऊपर पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी और मुझे नहीं पता चल रहा कि उसकी हेल्थ कहाँ जा रही है। तब मेरे दिमाग में हुआ कि राइट नाउ अभी हमारी एज इतनी नहीं है, वी आर इन 30 राइट, सो हम लोग 2-2 3-3 मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं, बट एज लो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहेगी तो हमारे लिए तो एक जॉब करना भी मुश्किल हो जाएगा, तो घर कैसे चलेगा। एंड इवन तो वो 2 जॉब्स के अंदर भी घर नहीं चल रहा था, सिर्फ हम जरूरत की चीजें, क्योंकि बच्चे छोटे थे, पता था कि उस वक्त उनको कितनी चीजें चाहिए होंगी, ठीक है, घर भी नहीं था, घर भी लेना था, सब कुछ करना था, तो वो सपने तो पूरे हो ही नहीं सकते थे उन 2 जॉब्स में भी। और पता था कि उम्र बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही उम्र, एज बढ़ रही है, तो 2 जॉब क्या तुम 4 जॉब्स कर लोगे तब भी तुम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो करना है, एक चीज के बदले में दूसरी चीज को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड हम लोगों ने यही कर रहे थे हम इतने सालों से। देन आई डिसाइडेड कि लाइक यू नो ऐसा तो कुछ तो होगा, ये कहते ना जब बहुत शिद्दत से तुम कोई चीज ढूंढ रहे होते हो तो ऊपर वाला चाहे तुम्हारे लिए बनाए कैसे करे, कोई ना कोई तुम्हारी चीज मतलब तुम्हारे सामने खोल के रख देता है कि दिस इज फॉर यू। सो ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, अगेन आते ही मैंने इसको अवेल नहीं कर लिया, ये भी फैक्ट है। आई वॉज लिटरली स्केर्ड कि क्या होगा, पता नहीं क्या है, समझ आता नहीं था। सोशल मीडिया इंग्लिश का भी ऐसा नहीं था कि बहुत हाई फाई थी, जो मैं कहूँ कि हाँ मेरे को एवरीथिंग, मैं मेरी फर्स्ट लैंग्वेज तो नहीं थी, और दैट्स द रीजन लाइक यू नो आई वाज बहुत 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 स्केप्टिकल थी। बट मैंने इसको अपना पूरा प्रॉपर रिसर्च भी किया, एवरीथिंग आई डिड एंड आई जॉइंड दिस बिजनेस, और आई मस्ट से उसके बाद मैंने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। दैट्स द लाइक यू नो मैंने बेस्ट डिसीजन जो कि मैंने बस ऐसे ही ले लिया था कि मतलब कोई मुझे इसकी खबर भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिजनेस के बारे में जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। बट कोई जो ऐसा होता है कई बार हम बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और वो गलत निकल आते हैं, बट डिसीजन तो मैंने बस ऐसी हवा में चलते फिरते ले लिया था। मैं तो यही कहूंगी कि मैं प्रे कर रही थी, ऊपर वाले ने दिया, मुझे नहीं पता था कि मैं इसको कैसे कनेक्ट करूं कि ये ऊपर वाले का इशारा है क्या है, बस आया और मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी और ले लिया। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में मुझे आगे कहाँ लेकर जाएगा, बट आई मस्ट से गाइस दिस इज द बेस्ट डिसीजन जो मैंने अपनी जिंदगी में लिया है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था।